हेडिंग डाल लो यार इतने में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी डाल लो, हेडिंग डाल लो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन above which substance cannot be soluble। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो आप एक सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। आपको पता है इसको अपन वो भी बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक फैक्टर तो यही हो गया कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? AgCl हो गया, PbCl2 हो गया, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना करें। AgCl2 हो गया, PbCl2 हो गया, ZnCl2 हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते। सपोज करो AgCl है, AgCl को अपन ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, पानी डाला उसके अंदर, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन का, मेरे को K लिखवा दो यार प्लीज, K लिखवा दो इसका मेरे को। की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AgCl। अब AgCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू AgCl, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बस AgCl को उधर लेके गया। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे KSP। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और जो कि इक्वल भी आ रहा है देख लो आयंस के, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे AgCl का अपने ब्रेक डाउन किया था, तो वो किस में टूटा था, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 0। अपने को इससे मतलब नहीं होगा, देखो इसको सॉल्युबिलिटी है तो मैं S ले रहा हूं इस बार C की बजाय। ठीक है, ऐसा ये क्या होगा, C माइनस S। ये हो गया इक्विलिब्रियम पे, ये क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे। अब आप एक चीज सोचो, जब आपको Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ही सिर्फ पुट करनी है, तो उसमें क्या क्या आ रही है, एस एस, यानी के एस भी किसके बराबर आ गई यहाँ पे, एस डॉट एस, यानी कि एस स्क्वायर। ओके है, जी सर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सेकेंड्स में कैसे निकालोगे आप ये वाला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, देखते हैं। मैं एक बार आपको पूरा केस बता देता हूं, ए एक्स बी वाई। ठीक है, किसमें टूटेगा भाई, एक्स ए वाई पॉजिटिव, नहीं आया ना, वाओ नाइस। ए एक्स बी वाई कैसे बना होगा बेटा, ए के नीचे क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, बी के नीचे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। जी सर, सेवंथ क्लास एट्थ क्लास में फॉर्मूला आता है ये, क्रॉस फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला। ए की वैलेंसी क्या है वाई, बी की वैलेंसी क्या है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है, ए एक्स बी वाई। तो यहाँ पे एक बात बताओ, एक्स तो इसके क्या है, पाँव में है, तो वो तो आगे आएगा, यानी इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या फिर कितने आयंस बनेंगे, वो वाली चीज। ठीक है, और ए के नीचे क्या है वाई, और ए क्या है कैटायन, तो वाई पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बोलो जी, प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। इसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, सी, इसकी क्या आएगी 0 0।
इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी माइनस एस। मतलब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बनाना है, तो मैं सिर्फ इसकी लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होगी इसकी, एस, इसकी क्या होगी, एस, ठीक है। एक बात देखो, इसके आगे क्या है, एक्स, इसके आगे क्या लगा दूंगा, एक्स, एक्स मोल्स बने ना, इसके क्या बने, वाई मोल्स बने। बोलो, जब अपन इसका के एस पी लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप, ए वाई पॉजिटिव की पावर एक्स डॉट बी एक्स नेगेटिव की पावर वाई। स्टैशमेटर को क्वेश्चन नहीं करते क्या, बोलो यार, किसी को समझ ना आया हो ये, आगे से। ए वाई की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स एस की पावर एक्स डॉट वाई एस की पावर वाई। ओपन कर दूं तो x रेज टू पावर x, s रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, s रेज टू पावर y। तो s रेज टू पावर x डॉट y रेज टू y डॉट x रेज टू पावर x प्लस y। किसी को दिक्कत, बोलो यार, ये जनरल केस करवा दिया आपको। अब मान लो कोई भी है, दुनिया का कोई भी केस है, मान लो AlCl3 है, ठीक है। आपने x और y पहचानना है। x क्या था, Al के पांव की चीज, यानी x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 3। तो आप जल्दी जल्दी QS भी लिख देते हैं, इसका रिलेशन मार देते हैं। x रेज टू पावर x, 1 रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर y, यानी 3 रेज टू पावर 3। बोलो यार, 3 रेज टू पावर 3। s रेज टू पावर क्या है x प्लस y, यानी 3 प्लस 1। जो इसको करके भी देख लेना, ऐसे ही आएगा 1 डॉट 3 3 9 9 3 20। नहीं आया क्या, सोच लो। जनरल केस हो गया, इसमें बस आपने पाँव की चीजें निकालनी है। एल के पाँव में क्या है, सीएल के पाँव में क्या है, सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू में डालना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब आपने करके दिखाना है BaCl2 और BaSO4, CaCl2। थोड़ा ओखा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। A4FeCN6, assume it as a weak electrolyte। चलो बेटी, जल्दी जाओ। ये है ना, BaSO4 वाला बताना है यार मेरे को। 4s क्यूब, BaSO4 क्या है, 4s स्क्वायर, S स्क्वायर ना, ठीक है। किसी और का आया, क्या है बेटा, BaSO4 जब टूटता है तो वो कैसे टूटेगा यार, Ba के पाँव में भी कुछ नहीं है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 1। SO4 कंप्लीट के पाँव में क्या है, कुछ भी नहीं है। SO4 इज कंप्लीट आयन यार, सल्फेट आयन होता है ना। समझ नहीं आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ। लोगों ने क्या किया होगा, चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, पाँव में जो चीज है, पाँव में तो थी नहीं कोई चीज, नहीं समझ आई। देख लो, CaCl2 और BaCl2 तो सेम ही है। Ca के पाँव में क्या है 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी 1, Cl की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
तो 1 y रेज टू पावर y, यानी कि 2 रेज टू पावर क्या हो गया 2s, 2 + 1 3। इसका बताओ मेरे को जल्दी से, K4Fe-CN6 का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4s³ आएगा आंसर KSP। अब आपको KSP दिया हुआ होगा, सॉल्युबिलिटी निकलवा लेगा, सॉल्युबिलिटी दिया होगा KSP निकलवा लेगा बस। 256s5 ठीक है। K4Fe-CN6 देख लेते हैं अपन, तो क्या होता है यार। K4Fe-CN6 जब टूटेगा तो सीधा छोड़ते हैं यार अपन, K के पाँव में क्या है 4, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। ये कंप्लीटली क्या है एक एनायन जी सर। इसके पाँव में क्या है 1 यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 1 4 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर 1, s रेज टू पावर 4 + 1 5, s की पावर क्या होगी 5। 4 4 तो 16, 16 × 16 256, इंटू में 1 इंटू में ये 256, s की पावर क्या आएगी 5, जो कि बराबर किसको जाएगी KSP के। देख लो क्या वैल्यू डालनी है आंसर आ जाएगा। ठीक है। बोलो पक्की बात। ओके। हाँ जी। अब अपन है ना एक मस्त चीज देखते हैं, देखो ये तुम चीज तुमने करी थी, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। AgCl को तोड़ा था ना आपने, किसमें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, एस एस हो गई थी इसकी बात, मेरे को कोई वो नहीं है इसमें इक्विलिब्रियम में, पता है आपको ये एस जी मैंने इसके अंदर डाल दिया ना सर NaCl, क्या डाल दिया है। अब ये पता है आपको क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जी कह दो यार, जी सर। जो कि कंप्लीटली क्या करेगा, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगा रहा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C, तो इसकी भी C और इसकी भी C, क्यों पूरा टूटा है, वो ये है वो ये है वो ये है, बोलो। ओके। यानी अब एक देखो कॉमन आयन आ गया क्या Cl, तो Cl नेगेटिव की अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है S + C, नहीं समझ आई। अब अपन ने KSP निकालना है, तो KSP क्या होएगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, बोलो यार जी Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है S, इसकी क्या है S + C। लेट्स सॉल्व दिस आउट, S² + CS, S अंदर गया है और ये क्या हो गया KSP। जी अब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू वैसे ही क्या होती है कम होती है, लेस होती है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। अरे यार सॉल्युबिलिटी मतलब कि यार आप ये सोचो पूरा टूटा ही नहीं, पार्शियल डिसोसिएशन है यार। जी एस की वैल्यू वैसे ही कम है, नाले तुमने क्या लगा दिया S², मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं एस की वैल्यू आ गई जी 0.2, ठीक है 0.2 का भी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, यानी 4/100, क्या फर्क पड़ता है यार 0.04, मतलब स्क्वायर होता जा रहा है। ये तो मैंने फिर भी बहुत बड़ी वैल्यू ली है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, छोटी आती है 10 टू पावर समथिंग में वैल्यू आती है, तो उसका भी स्क्वायर मार रहे हो, यानी S² को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, तो CSKSP। आपसे मैंने यही पूछा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो कंसंट्रेशन की वजह से तो क्या होगी बढ़ेगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा घटेगी। जैसे जैसे तुम सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे वैसे, या मैं ये बोल सकता हूँ वैसे जैसे जैसे तुम लोग कॉमन आयन इफेक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने डाला है वो बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, या सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे तो ये घटेगा, वाइस वर्सा, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। नहीं आया, आ गया। एक और केस करके दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना जी। मान लो जी CaCl2 है, मैं इसको वीक कंसीडर कर रहा हूं, मान लो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया थोड़ा किसमें Cl2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, इस बार S और इधर 2S डाला मैंने, क्या है NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या ले लिया C ले लिया है जी
बोलो यार, इसकी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी। अब Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है? 2s प्लस सी, यानी KsP की वैल्यू क्या आएगी? Ag पॉजिटिव, सॉरी Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का स्क्वायर। Ca2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? S, सॉल्युबिलिटी। Cl नेगेटिव की क्या हो जाएगी? 2s प्लस C का भी होल स्क्वायर। दैट्स ऑल दिस आउट। S इसको क्या होगा? 4s स्क्वायर, बोलो यार, प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू C, यानी 4sC। नहीं आया, आ गया। अब एक बार s और अंदर लेके जाना पड़ेगा अपने को, ये वाला मल्टीप्लाई करना। 4s क्यूब प्लस SC स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर C। अरे अभी तो मैं s को भी छोटा कह रहा था, स्क्वायर को भी छोटा गया और छोटा कह रहा था, क्यूब तो भैया खत्म, ये भी खत्म। और ये देखो, ये एस सी स्क्वायर है, इसमें तो एस एक ही है, तो ये नहीं करेंगे, एस स्क्वायर खत्म हो गया। ओके, तो यानी कि यहाँ पे अपने को क्या फर्क आया? एस सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? के एस पी, यानी कि सॉल्युबिलिटी का सी स्क्वायर। अब मैं आपको एक मस्त बात बताऊं, ये टू कहां से आया था तुम्हारा? ये जो टू आया था वो इसकी वजह से आया था ना, यानी जितने नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के बनेंगे वही क्या बन जाएगी? तुम्हारी सी की पावर, जनरल जी। KsP सॉल्युबिलिटी, नई वाली सॉल्युबिलिटी अपॉन में C की क्या बन जाएगी? पावर, दैट इज। अब मेरा कहने का मतलब पता क्या है? बस ये जो 2 है ना, इसकी बजाय अगर मान लो n हो, मान लो n नंबर ऑफ आयंस में 2 है, तो वो पावर खत्म बात, सीधा। पहले में n मान था, चेक कर लो, इसलिए C की पावर क्या आएगी? सिर्फ 1 है, कोई वर्ड C की पावर n। ये मेन काम था। देखो, नॉर्मल केस नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, केस ऐसा आएगा। ओके, मेंस में तो पक्का यही आएगा, सारे नहीं सॉल्व करना उसके पावर में। हाँ, और कभी कभार ना बोल देगा कि नेग्लेक्ट नहीं करना, फिर कैलकुलेशन बैठे रहो, करते रहो। ओके, ओके। नीट में तो इतना ही पूछ लेता है यार कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, के एस पी सोलो 27s4, बस इतने में ही वो खुश हो जाएगा आपसे, ठीक है। बट हाँ, अगर अच्छा के क्वेश्चन आया तो इस पे बेस्ड आ सकता है, पुराने हैं ऐसे क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक और रिलेशन होता है, मैंने वहां से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवा रखा है। मेरे को एक बात बताओ, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला होता है? के इंटू 1000 अपॉन एम। मोलैरिटी जो है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी के, मैं बता रहा हूँ पहले। और लैम्डा एम वहां पे किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा एम इंफिनिटी के। ये एक नया रिलेशन है, मतलब फोर्थ एप्लीकेशन में अगर बोल पाऊं। बेटा जैसे KsP होता है ना, वैसे ही QsP होता है, ठीक है? समझ आ गई क्यों क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला? अब एक बात बताओ मेरे को, 3 केस बना रहा हूं आपके सामने। QsP बड़ा है, KsP बड़ा है QsP से, इधर QsP बड़ा है KsP से, और ये तो पता ही है यार, QsP जब KsP के आ जाए तो इक्विलिब्रियम है जी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, चलता रहेगा। मतलब जब KsP बड़ा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, जा रही है वो आगे अभी, यानी कि डिसोसिएशन चल रहा है आपका, अभी पार्शियल डिसोसिएशन चलता जा रहा है। बोलो यार जी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यानी मैं ये बोल, और QsP अगर बड़ा है तो रिएक्शन मतलब रुक गई है, रुक गई है एज इन आगे तो नहीं जा रही, पीछे ही आ रही होगी। वो K और Q है भाई, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। K और Q के विद रिस्पेक्ट टू मैं आपको बोलना चाह रहा हूं भी, अगर Q बड़ा है तो पीछे आ रही है, समझ रहे हो? बच्ची पीछे नहीं आ रही है, अब सॉल्ट है मेरे भाई, सॉल्ट, सॉल्ट टूट रहा है, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि वो चीज ना प्रेसिपिटेट हो चुकी है। ओके, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन अकर्स, इस चीज का क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, और इस चीज का क्या मतलब है कि पार्शियल, मतलब अभी अभी चल रहा है अपना काम आगे, मतलब डिसोसिएशन हो रही है।
प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही। और इस वाले केस में तो आपको पता ही है इक्विलिब्रियम हो गया। इसको हम लोग ना सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके। मतलब जब होता जाए होता जाए होता जाए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, बहुत ज्यादा वैल्यू आता है क्यूएसपी। अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, मान लो किसी क्वेश्चन में ना आपको क्यूएसपी की वैल्यू दे रखी होगी और केएसपी तुम्हें निकालना होगा। ओके। इसमें से चेक कर लेना कौन सा आ रहा है। अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप बोल सकते हो कि इसका प्रेसिपिटेटर नहीं बनेगा। केएसपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो बीच रिएक्शन का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नो पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी फॉर्मेशन, ये सुपर सैचुरेटेड भी होता है। ये इन दोनों को आप बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कुल मिला के याद ही रखना, बस क्यूएसपी अगर बड़ा आया तो साफ साफ है, ठीक है, क्योंकि वो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन होगा ना क्यूएसपी की वैल्यू। तो ये वाली एक एप्लीकेशन ये है आपकी। ओके। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे यार केएसपी की, वैसे वैसे पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी। और क्यूएसपी की वैल्यू ज्यादा है और केएसपी की वैल्यू कम है तो पीपीटी फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे आपसे आयन का भी क्वेश्चन पूछता होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम लोग उस पे चलते हैं, बफर पे। इसके अलावा अपना और क्या बचा हुआ है, एक बफर है और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करवा दिया ये। हाँ, क्वेश्चंस तो देखो यार होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी। और एक पीएच पीओएच वाला क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे भी कम करूंगा थोड़ा सा। सीओएच ट्वाइस वाला करके क्वेश्चन आता है पीएच का, केएसपी के रिलेशन से क्वेश्चन आता होता है उसका, कि केएसपी से आपने एस निकालनी है। एस होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, वो ओएच नेगेटिव। ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी, वहां से पीओएच निकलेगा, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एमजीओएच ट्वाइस का क्वेश्चन है ऐसे। एमजीओएच ट्वाइस और पीओएच, इसकी शायद पीएच की वैल्यू 12 आती है इसकी, ऐसा कुछ होता है, मेरे को ये भी याद है। 2 पे भी आती है, 2 वाली वैल्यू दी हुई है। ये पीओएच 2 दी हुई होती है, या अपन निकालते हैं बेसिकली, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं आपको करवा दूंगा। पहले हम ये करते हैं बफर सॉल्यूशन। आप लोग कैसे कर सकते हो, चाहे which resists the change in pH। स्मॉल एसिड या स्मॉल बेस डालने की, मतलब चाहे आप स्ट्रॉन्ग डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सोल्यूशन बचाए। आपको याद है वीक एसिड प्लस वीक बेस को मैंने बोला था कि ये बेसिस फॉर बफर बनेगा। हाँ जी, यही तो था ना अपना। अपने कॉमन एन इफेक्ट से भी मैंने आपको बताया था कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बफर होगा बेटा दो टाइप का, एक होगा सिंपल बफर, एक होगा कॉम्प्लेक्स बफर। कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड बफर बोलते हैं हम लोग उसको। सिंपल बफर क्या होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। यानी एग्जांपल आपको पता है CH3COONH। वीक एसिड क्या था, OH, ये क्या था NH4OH। पानी निकल गया, ये सॉल्ट बन गया। कॉम्प्लेक्स बफर में आता है, मतलब मिक्स बफर में आते हैं दो। एक होता है जी एसिडिक बफर, एक क्या होगा बेसिक बफर। ठीक है जी सर। एसिडिक बफर का एग्जांपल, एसिडिक बफर होता क्या है, बहुत ध्यान से मैं बताता हूं आपको। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस, वीक एसिड तो हो गया, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, सॉल्ट ऑफ के बजाय अंदर तो लिख ही दिया है। वीक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यानी CH3COOH वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। पानी निकल गया, CH3COONA। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक। अब आप कोई भी बना सकते हो अपनी तरफ से। मान लो वीक एसिड में कोई एक और भी पता है, HCN। जी, HCN प्लस NaCN। जी, ये समझ आया। HCN एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है,
स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट क्या आप डालोगे, बेस डालोगे, NaOH डालोगे, ठीक है। तो ये वाला केस किसका हो गया, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ, वीक बेस प्लस फ्रॉम एसिड। वीक बेस क्या होगा भाई, NH4OH प्लस NH4OH प्लस HCl। तो आपको पता है पानी निकल जाएगा, यानी कि NH4Cl नहीं आया। ठीक है, बता दो। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है। हेंडरसन्स इक्वेशन, पीएच में कितना चेंज आएगा वो निकालना होगा। हेंडरसन्स इक्वेशन, पीएच ऑफ वीक यानी कि एसिडिक बफर की निकालना है। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट कौन सा, एसिडिक वाला, जो CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो। ठीक है सर। और इस वाले में अगर आप निकालोगे, पीएच ना निकाल के क्या निकाल दो, POH, pKb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस। और पीएच ही किसी को निकालना है तो 14 में से माइनस। नहीं आया, सोच लो। हम्म, चल जाएगा काम। जी सर। एक होती होती है जी बफर कैपेसिटी। बहुत पुराने टाइम में क्वेश्चन आता होता था, इसका कुछ खास नहीं है मतलब। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, मतलब आपने 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना चेंज निकाला है पीएच का, जी। वो क्या होती होती है, बफर कैपेसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, 5 से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बफर एडेड इन 1 लीटर सोल्यूशन अपॉन में change in pH is called buffer capacity। बोलो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब आप। मेरे तो डन हो गया। पीएचओ फाइंड करो आप ये जल्दी से, पीएचओ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, पीएचओ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaOH twice is 9, CaOH twice is 9। केएस पे निकालना है, केएस यही बोला था क्या मैंने अभी, यही आएगा एमटीओएच ट्वाइस वाला। एमटी को क्या दिया हुआ इन लोगों ने, CaOH twice, A B C D, B 19, 0.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻⁻15, 0.25 इंटू 10⁻⁻10, 0.125। 0.125 इंटू 10⁻⁻15। बस 1 मिनट और 15 सेकेंड है, जल्दी करो। बहुत है इतने इतने वो तो। और हो गया भाई इसका। किसका, इसमें किसका फॉर्मूला, नहीं लगने। इसमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है। तो ये करने का। केएस की क्या होती है, CaOH ट्वाइस की केएस की क्या है, CaOH ट्वाइस टूटेगा ना, अच्छे से रुको फिर। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, इतना करके देखिए आप, करके देखिए।
गुड। आओ यार, देखो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है यार। ये एस होएगा, ये क्या होएगा, 2s। तुमने के एस बी का रिलेशन निकाल लिया होगा क्या, 4x क्यूब। बट पता है यहाँ पे आपके पास ना कोई कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए उसने आपको क्या, किसके लिए हेल्प लेने को बोला है, पीएच। पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। 9। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टीओएच निकालने के लिए क्या करोगे, 14 में से 9 को माइनस, यानी 10 टू पावर माइनस 5। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई यार, ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती है 10 टू पावर, मतलब ये लोग आधे लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा मैंने ये कैसे कर दिया। पीओएच की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो माइनस का लोग क्या हो गया, ओएच नेगेटिव, किसके बराबर आ गई, 10 टू 5 की वैल्यू आ गई 5। हो गया यार। जी सर। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर 5 करना पड़ेगा। वो माइनस को साइन इधर चला जाएगा, तो OH की कंसंट्रेशन सीधी सीधी क्या आ जाएगी, 10 टू पावर माइनस 5। नहीं आया ये वाला क्या, बोलो रिद्धि, नहीं आया ना। अरे यार OH की कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को, POH दिया हुआ है। POH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का log OH नेगेटिव, इसकी पावर क्या है, मतलब इक्वल किसके है ये, 5 के। आप उधर ले जाओ इसको, माइनस को, 10 टू पावर क्या रख दो, -5। -5 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के आगे 10 टू पावर माइनस 5। समझ आया यार, ये तो वही वाली बात हो गई, 10 टू पावर -1 की पीएच क्या होगी, 1, 2 की क्या होगी, 2, -2 यानी कि -2 की क्या होगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 10 टू पावर -5। बोलोगे यार, हाँ जी। अब इसको कहाँ पुट करना है इसमें? अब बताओ आप इसको कैसे करोगे। देखो यहां से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दोबारा लिख रहा हूं, CaOH ट्वाइस, यहां से टूटा किसमें, Ca2 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव 2 ही लिखूंगा ना, अभी तो प्लस लिखूंगा। ये 2s है ना, ये क्या है, s, यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी आई है, 10 टू पावर -5, विच इज इक्वल टू आई गेस 2s। यानी कि यहां से s निकला बेटा 10 टू पावर -5/2। तो आपके पास यहाँ पे s है। अब आप क्या करो, KSP के अंदर वैल्यू पुट कर दो यार, किसके बराबर होती है, Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के पावर के 2। Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू पावर -5/2। और यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, 2s। 2s की बराबर डायरेक्ट क्या है, 10 टू पावर -5 के, इसकी पावर 2। तो यहाँ पे देखो 10 टू पावर -5 इंटू में 10 टू पावर, इसका स्क्वायर मारेंगे अपन, बोलो यार, 10 टू पावर, हाँ ये ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो 10 टू पावर -5 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -10, यानी कि 10 टू पावर 5 10 माइनस। बहुत ज्यादा जल्दी में हो रहा है ये। 1/2 को 0.5 लिख दूंगा, किसी को दिक्कत ना हो तो। अरे 1/2 है, कहाँ कौन सा ऑप्शन जाएगा, नहीं आया। आ गया सर। MgOH ट्वाइस का भी ऐसे ही होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस में आता होता है प्रीवियस ईयर। ये 2019 का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने CaOH ट्वाइस के साथ दिया था आपको। बोलो, ठीक है सर। और थोड़ा तंग करूं, थोड़ा तंग कर ही लेते हैं, ये तो कर लोगे आप तुम। यार 110 क्वेश्चन बोल दोगे, द KSP ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है, द KSP ऑफ 2015 में आया हुआ है, जो कैंसिल हुआ था, AG2CR Ag2CrO4, वेरी गुड, AGCL AgCl, AGBR AgBr and AGI एंड AgI। आगे are respectively KSP दिए हुए हैं यार, इनके रिस्पेक्टिवली बोलो, 1.1 into 10 raised to the -12, -12, और बोलो 1.8 1.8 इंटू 10 टू पावर10 -10, आगे 5 into 10 minus 30 30 13 -13, G into 8.3 into 10 raised to the -17. -17, ओके। Which one of the following salts
will precipitate last. will precipitate last. इन सब में से AgNO3 solution is added. AgNO3 को ऐड करना है इसके अंदर भाई। Containing to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and NaBr. AgNO3 का सोल्यूशन ऐड करना है NaCl के साथ, Br, NaBr के साथ, I, NaI के साथ, Na2CrO. Na2CrO4 के साथ। बताओ कौन सा सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट एंड में करेगा। अब देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आ चुका है, KSP और QSP वाला। बोलो यार, जी सर। करो जल्दी करो, थोड़ा सोचो कि कैसे करोगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं अपन। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, मतलब आज जल्दी वो हो जाएगी। हाँ, तो छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर की रात बहुत बड़ी होती है, ऐसे कहते हैं। रात बढ़ गई ना, देखना छोटा दिन छोटा है, रात बढ़ गई। प्रैक्टिकल सच बोली। रात अकेली है और लंबी है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया है इसके अंदर, बेटा बहुत ध्यान से देखना। देखो वो ये कह रहा है कि AgNO3 के सोल्यूशन के अंदर मैंने NaCl को डाला तो AgCl बन जाएगा जी। और इधर से अपने को बाकी की मतलब नहीं है, इधर से AgBr बनेगा, इधर से AgI बनेगा, इधर से AgCrO4 बनेगा, Ag2Cr, क्योंकि CrO4 2 नेगेटिव बनेगा ना, तो वो Ag2 आ जाएगा, तो Ag2CrO4। और ये आपको देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबकी बताई हुई है। आप एक काम करो ना, KSP निकाल लेते हैं इसका, फर्स्ट वाले का KSP क्या बनेगा, 4s क्यूब, और 1 क्योंकि Ag के पावर में क्या है 2 और इस पूरे CrO4 के पावर में क्या है 1, x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, s रेज टू पावर x प्लस y, 1 यानी कि s स्क्वायर आएगा KSP, s स्क्वायर। बोलो यार, जी सर। नहीं आया। अब यहां से तुम पता क्या करो, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल लो। तुम जो मर्जी कर लो, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे कम किस में आएगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे कम किस में आएगी, करके देखोगे, ऐसे आंसर निकालोगे तो। या मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आएगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। यानी मैं ये, या एक काम करो ना, KSP की वैल्यू तो दी हुई है, जिसमें से KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इन सब में से KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा सॉल्युबल है, यानी उसका QSP सबसे कम है। और उसने बोला विल प्रेसिपिटेट लास्ट, जल्दी नहीं, लास्ट। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी जिसका KSP सबसे ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, 10 मिनट लास्ट। या मैं ये बोल देता हूं कि QSP की वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट जल्दी कर जाएगा। नहीं समझ आई,
मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना था, दूसरा तरीका यही है कि सॉल्युबिलिटी वैल्यू और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, पहले तो साफ पता लग रहा है यार, सबसे बड़ी स्कीम आनी चाहिए। सबसे बड़ी इसकी है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कह रहा हूँ, सॉरी, केएसपी की वैल्यू। तो जिसकी केएसपी की वैल्यू सबसे ज्यादा वो एंड में प्रेसिपिटेट बनेगा। आप करके देख लो। एक सिंगल इंसान नहीं है जिसने ये बोला हो सर 1.8 इंटू 10 to the power -10 भी तो बड़ा है। फिर वो 2 ही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हारे को, 4 है वहां पे, 4s3, ठीक तो है यार। मतलब मैं ये कह रहा हूँ देख के नहीं करना, हमेशा सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। अरे देखने में तो केएस की सबसे बड़ा इसका लग रहा है ना, फिर वो 4 पे, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आया होगा ना, तो वो वैल्यू 4.4 into 10 to the power आ जाएगी। ऐसे। ठीक है, ओके। चलो, इसके अलावा अपन ने क्या करना है, तेरा तो यार सब फोकस सही है यार, कुछ ज्यादा छोड़ दिया यार। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट बफर, कौन सा कॉम्बिनेशन बफर बनाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन बफर बनाएगा, जल्दी बताओ यार। और तो यार ये तो कम से कम बता दो यार, हद हो गया। फाइनल बताओ कौन सा होगा, थर्ड कैसे। Acid or to solve the acid of strong. ठीक है, बिल्कुल अरे यार ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, वीक तो आना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड तो आना नहीं चाहिए कहीं पे भी। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है बिल्कुल। कहता है pH of solution containing 50 ml of pH of solution containing 50 ml of 0.1 molar sodium acetate, 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid, ठीक है। बताओ 5.57, 3.57, 4.57, 2.57। 4.5 कैसे निकाला है, और मिलाते हैं। यहाँ पे पी के की वैल्यू दी हुई है 4.57। ये मान लो नहीं भी आता आपने को, 4.5 था, हो नहीं सकता उससे छोटा। नहीं देख रहे हो कैसे हो गया, देख रहे हो, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस ना, पीके की वैल्यू दी हुई है 4.5, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, माइनस थोड़ी हो रहा है। कह दो यार, नहीं आया, नहीं आएगा।
बोल दो यार। So this completes your ionic equilibrium along with chemical equilibrium. Thank you.